हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो बांट रहे हलवा वही खा भी रहे हैं। ना तो आदिवासी को कुछ मिल रहा है और ना दलित को और ना ही ओबीसी को। मोदी सरकार कुछ भी लोगों के लिए ही काम कर रही है। देश के 85% लोगों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। हमें इसलिए समाज के एक्सरे की जरूरत है और उसको करने का काम जातिगत जनगणना कराएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में दो बड़ी बातें कही। पहला, हमें सामाजिक न्याय देना होगा और इसके बाद इसके लिए जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे और जो 50% आरक्षण का बैरियर है उसको भी तोड़ कर रहेंगे। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हम जातिगत जनगणना कराकर ही रहेंगे। तो राहुल गांधी ने जब जातिगत जनगणना की बात एक बार फिर से की तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा लोकसभा चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से पलटने में। क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही थी कि वो 400 पार सीटें लेकर आ रही है, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने जो है 240 सीटों पर ही रोक दिया। और इसी की वजह से जब राहुल गांधी ने झारखंड में जाकर एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया तो बीजेपी अब परेशान है। तो कैसे झारखंड में राहुल गांधी ने पहले ही दिन चुनावी मुकाबले से बीजेपी को कर दिया बाहर, इसी पर हम करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं रमेश, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी झारखंड पहुंचे। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया और आप लोग देख भी रहे हैं, लगातार राहुल गांधी संविधान बचाओ का नारा भी लगा रहे हैं और इसी तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं, वो कई चीजें भी पिछले दिनों से करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे वो जो कर रहे हैं और जो वो करते हैं, मतलब कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी अचानक ही दलित बस्ती में पहुंच जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो यह सब चीजें बताती है कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान बचाने की बात ही नहीं करते हैं। और इसी की वजह और इसी के तर्ज पर चलते हुए कांग्रेस पूरे देश भर में संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है और उसी को संबोधित करने राहुल गांधी झारखंड पहुंचे थे। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं तो वह क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपके जीवन जीने के तरीका, इतिहास और विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आप हजारों वर्षों से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी का अर्थ है जो पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का अर्थ है जो जंगल में रहते हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलोसॉफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वह खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या, आदिवासी का मतलब जो पहले मालिक थे, वनवासी का क्या मतलब है जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो, इसका क्या मतलब है। और जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब यह शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी, वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ, आदिवासियों के बारे में केवल 10 से 15 लाइनें ही मिलेंगी। इनका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में जो शब्द प्रयोग किया गया, क्या यह आपका नाम है
किसने कहा आप पिछड़े हो, आपका जो हक है वह आपको नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, किसान, मजदूर, बढ़ई, नई, मोची का इतिहास कहाँ है? यहाँ राहुल गांधी ने, क्योंकि वह झारखंड में थे और झारखंड में सभी जातियां हैं और जातियों के आधार पर ही वहाँ पर चुनाव होते हैं। जातियों का बहुत महत्व है। अगर झारखंड में चुनाव होता है तो पिछले जितने भी चुनाव रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा असर देखा गया है। मतलब जातियों के आधार पर ही वहाँ पर बंटवारा हो जाता है। यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने एक अच्छी रणनीति के तहत यहाँ पर बयान दिया, भाषण दिया और अब राहुल गांधी के बयानों का असर होता हुआ नजर भी आ रहा है। बीजेपी कैंप में खलबली मच गई राहुल गांधी के रांची में एंट्री करते ही, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने सभी जातियों को साधने की कोशिश की, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, सभी को साधने की जिस तरह से राहुल गांधी ने कोशिश की। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया, उन्होंने मजदूरों का भी जिक्र किया। तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है और बीजेपी अब समझ नहीं पा रही है कि राहुल गांधी ने जो ये चुनावी बिगुल फूंका है झारखंड में, इसकी काट क्या ढूंढे। बीजेपी तो राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं। पहली बार कोई राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति बना, लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी उनको इसलिए नहीं बुलाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आदिवासी, उनकी जगह बड़े बड़े व्यवसायों को बुलाया गया। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या बोले राहुल, सुन लेते हैं। मगर उनके पास सब कुछ है, सच्चाई है, धन है, उनके पास संस्थाएं हैं, उनके पास मीडिया, उनके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उसके पास है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो। जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा। राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया, गुरु नानक देव जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी को बता दिया, हम बिरसा मुंडा जी, गुरु नानक देव जी, नारायण गुरु जी, बसवण्ण जी, भगवान बुद्ध जी और फुले जी को की सोच पर आक्रमण नहीं होने देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ये दिखाना शुरू कर दिया कि बहुत गहरी बात है ये। हमने सिर्फ यह दिखाया कि कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद यह किया कि देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी के सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसव जी की सोच पर कर रहे हो और बुद्ध भगवान, फुले जी, इन सब की सोच पर आक्रमण कर रहे हो, वह हम आपको करने नहीं देंगे। यानी राहुल गांधी ने इशारों में एक बार फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए बीजेपी के उन जख्मों को कुरेद दिया या हरा कर दिया जिससे बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है। क्योंकि बीजेपी ने मानकर चल रही थी कि इस बार 400 पार लेकर आएगी, और फिर जिस तरह से विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि अगर बीजेपी 400 पार लेकर आई तो संविधान में बदलाव हो जाएगा, और सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं कहा था, बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से भी इस तरह के बयान आए थे कि आप बीजेपी को 400 पार लेकर आइए और इसके बाद संविधान में बदलाव होगा। तो यह बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ और उसी के चीज को पकड़ के अब राहुल गांधी चल रहे हैं। आगे सभी चुनाव में राहुल गांधी संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, संविधान में बदलाव ना हो इसकी बात कर रहे हैं, सभी जातियों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो वही
उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने अपने भाषण में मीडिया पर, चुनाव आयोग पर, सीबीआई, ईडी इन सब पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी सबको कंट्रोल करती है। क्या बोले राहुल, सुन लेते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी सत्संग करती है बताइए? मीडिया करती है। इसका मीडिया को करना चाहिए, करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं, नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? क्योंकि यह की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। आपने सुना कि राहुल गांधी ने अपने पूरे बयान में आदिवासियों का जिक्र किया, ओबीसी का जिक्र किया, एक बार फिर जातिगत जनगणना पर फोकस किया। तो इसकी वजह है राज्य का सियासी समीकरण। आपको बता दूं कि आदिवासी बहुल झारखंड भी जातियों से अछूता नहीं है। यहाँ पर भी धर्म और जाति के नाम पर ही सरकारें बनती आई है। अभी तक हर पार्टी का एक खास वोट बैंक बना हुआ है और उसी के आधार पर हार जीत लगी रहती है। जैसे बात करें ओबीसी की, तो झारखंड में ओबीसी समाज काफी निर्णायक माना जाता है। 55% के करीब राज्य में इनकी आबादी है। राज्य की सभी 14 सीटों पर इनकी अहम भूमिका रहती है। यहाँ की कुर्मी समुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस सभी के पास इस वोट बैंक का कुछ समर्थन हासिल रहता है। जब से पूर्व सीएम द्वारा ओबीसी समाज का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया गया है, जमीन पर समीकरण बदल गए। अब बात करें आदिवासी की, तो झारखंड को आदिवासी बोलियां सबसे ज्यादा इसी वोट बैंक यानी कि आदिवासी के इर्द गिर्द घूमती है। यह अलग बात है कि ओबीसी की आबादी ज्यादा है, लेकिन आज भी आदिवासी समाज के बिना यहाँ की राजनीति संभव नहीं है। झारखंड में आदिवासी समाज की उपस्थिति 24% के करीब बैठती है। और अब बात करते हैं दलित समुदाय की, तो झारखंड में 11% दलित आदिवासी है। बीजेपी को इस आबादी का झारखंड बनने के बाद से ही अच्छा खासा वोट मिलता है और इसका कारण यह भी माना जाता है कि जेएमएम को एक आदिवासी पार्टी के रूप में ज्यादा मान्यता मिली हुई है और इसी के वजह से दलित वोटर बीजेपी की ओर आकर्षित रहते हैं। यही वजह है कि अब राहुल गांधी दलितों पर फोकस कर रहे हैं। अब वह महाराष्ट्र पहुंचे हैं और वहाँ दलित बस्ती में अचानक से दलितों से मिलने पहुंच गए, तो इसकी वजह महाराष्ट्र तो था ही, साथ ही झारखंड चुनाव भी था। इसी तरह जब वो वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए दर्शन करने वाल्मीकि जयंती के मौके पर, तो उसकी वजह भी झारखंड का दलित समुदाय था, जो अभी एक बीजेपी का वोटर बन के रहा है। वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय की, तो झारखंड में मुस्लिम आबादी की भी निर्णायक भूमिका रहती है। राज्य में मुस्लिमों की आबादी 14% के करीब है, लेकिन सत्ता में इसी समुदाय की उपस्थिति काफी कम रहती है। लेकिन आंकड़ों में बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनकी संख्या 22% से लेकर 38% तक दर्ज की जाती है। और अब बात करते हैं हिंदू जाति की, तो झारखंड में हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ हिंदू में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कश्यप शामिल है। यादव, कुर्मी और बनिया भी कम आबादी में ही सही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सभी समुदायों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का पूरा फोकस है कि सभी जातियां उनसे खुश हो जाएं और इसी वजह से बीजेपी ज्यादातर जो है संताल परगना वाला मुद्दा उठा रही है, क्योंकि यह उसके जरिए वो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेएमएम के राज्य में यहाँ बाहरी लोगों की एंट्री हो रही है, जिससे आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। यह आदिवासियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार संविधान बचाव का मुद्दा उठा रही है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बराबरी का मुद्दा उठा रही है। तो अब देखना होगा कि वहाँ की जो जनता, झारखंड की जनता जिसके वादों
पर जो है ज़्यादा विश्वास जताती, इसके वादों पर भरोसा जताती, और यह तो अब 23 नवंबर को ही साफ होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।